नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज हम अपने टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर भारत के प्रमुख उद्योग के क्रम में आयरन और स्टील उद्योग पर जो चर्चा कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। पहले वीडियो में हमने इस उद्योग की महत्ता के साथ में भारत के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप इस उद्योग के विकास पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख इस्पात इकाइयों की स्थिति के बारे में। टाटा लौह इस्पात उद्योग का कारखाना टिस्को भारत में सबसे पहला बड़ा कारखाना है, जहां भारत का 20% इस्पात बनता है। यह कोयले की अपेक्षा लोहे की खानों से अधिक निकट है। यह कारखाना साकची नामक स्थान पर झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्वर्णरेखा एवं खारकोई नदियों के संगम पर स्थित है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इन्हीं दोनों नदियों की लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना स्थित है। उद्योग के यहाँ स्थापित होने के प्रमुख कारणों में चर्चा अगर की जाए तो इस कारखाने के लिए लोहा पार्श्ववर्ती गुरु महिसानी, मयूरभंज, उड़ीसा की पहाड़ियों एवं नोआमंडी से प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ से केवल लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कोकिंग कोयला झरिया की खानों से मिल जाता है, जो केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धुला हुआ कोक, जामदेवा, पश्चिमी बोकारो, बोझूडीह तथा मिश्रण के योग्य कोयला दिसेरगढ़ की तहों से प्राप्त होता है। चूना भी 320 किलोमीटर की दूरी पर वीरमुत्रपुर, हाथीबारी, बिसरा व कटनी से मिलता है। तो इस उद्योग में आवश्यक चीज़ों को रेल मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कोलकाता तथा मुंबई से ये जमशेदपुर जुड़ा हुआ है। पानी की पर्याप्त मात्रा है। टंगस्टन मिदनापुर और जोधपुर से प्राप्त किया जाता है। तो रेलवे के साधनों से अनिवार्य चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं और यह उद्योग अपने आप में प्रमुख स्थिति रखता है। यहाँ पर सलाखें, गर्डर, रेल के डिब्बे, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर, पत्तियाँ, तार, भारी ढांचे, रेलवे का सामान, फिश प्लेट आदि तैयार होते हैं। प्रतिवर्ष इस कारखाने से बिक्री योग्य 50 से 355 लाख टन इस्पात तैयार किया जाता है। इस कारखाने की वर्तमान में सुविकसित तकनीक के आधार पर क्षमता बढ़ाकर 68 लाख टन कर दी गई है। यह भारत के आदर्श इस्पात कारखानों में से एक है। आइए चर्चा करते हैं भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने में इसको के बारे में। 1874 में स्थापित किया गया था, जहां भारत में सबसे अधिक लोहे की ढलाई का काम होता रहा। ये कारखाना कुल्टी में लोहे और कोयले के क्षेत्र के समीप ही दामोदर की शाखा बाराकार नदी पर स्थापित किया गया, जो कोलकाता से 225 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। तीनों इकाइयाँ, हीरापुर की इकाई आसनसोल के दक्षिण में, दूसरी इकाई कुल्टी है जो हीरापुर से 16 किलोमीटर पश्चिम में, और तीसरी इकाई बर्नपुर में जो आसनसोल से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। हीरापुर और बर्नपुर में ढलवा लोहा और इस्पात दोनों ही बनाए जाते हैं। ये तीनों कारखाने संगठित रूप से कार्य करते हैं। 1976 में इसका प्रबंध पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में सेल के पास आ गया था। इस कारखाने को लोहा गुआ, क्योंझर, मयूरभंज और कोल्हन की खानों से मिलता है। कोयला रामनगर व झरिया क्षेत्र की खानों से उपलब्ध हो जाता है।
जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। धुला हुआ कोक पाथरडीह तथा लोदना शोधनशालाओं से प्राप्त होता है। चूने का पत्थर गंगापुर के निकट बिसरा नामक स्थान से, जो 300 किलोमीटर दूर है, रेलवे के द्वारा उपलब्ध होता है। पाराघाट और बाराद्वार से आता है। यह जल की पूर्ति दामोदर नदी को रोककर बनाए गए एनीकट एवं हौज से प्राप्त हो जाती है। कोलकाता और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसकी फाउंड्री की उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी। चर्चा करें विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट की, तो यह कंपनी की स्थापना 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर हुई। 13 किलोमीटर चौड़ी घाटी स्थित है यहाँ पर। यहाँ वनों की लकड़ी से प्राप्त कास्ट कोयला का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उत्तम श्रेणी का महंगा व विशिष्ट इस्पात बनाने के लिए कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है। यहाँ रेल व सड़क के यातायात की सुविधा है। यहाँ के लिए कच्चा लोहा समीप ही बाबा बूदन की पहाड़ियों से में स्थित केमागुंडी की खानों से आता है। चूने का पत्थर भी मांडी गुहा की खानों से मिल जाता है। डोलोमाइट शंकर गुहा से आता है। इस कारखाने में लकड़ी से एल्कोहल तथा शिवा समुद्रम प्रपात से विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। राउरकेला इस्पात की बात करें तो यह कारखाना कोलकाता से 431 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग पर राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इस कारखाने को अनेकों सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर संग तथा कोयल नदियाँ ब्राह्मणी नदी में मिलती हैं, अतः जल की पर्याप्त सुविधा है। राउरकेला से केवल 80 किलोमीटर दूर बुनई में तालडीह स्थान पर अच्छी किस्म के लोहे की बड़ी बड़ी खानें हैं। यहीं पर लगभग 70 करोड़ टन धातु के जमा होने का अनुमान है। 72 किलोमीटर की दूरी पर बरगुआ बांसपानी नोआ मंडी से लोहा अयस्क मंगाया जाता है। चूने का पत्थर उड़ीसा के वीरमत्रपुर, पूरणपानी, लिमुरा आदि स्थानों से मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्रों से प्राप्त होता है। मैग्नीज निकटवर्ती क्षेत्रों बांसपानी और बोलनी में उपलब्ध है। तो उत्पादन की दृष्टि से जहाँ भी कहीं ये बड़े प्लांट स्थापित हैं, वो या तो कच्चे माल के क्षेत्र के पास है या ऐसे जंक्शन पॉइंट पर स्थापित हैं जहां पर रेलवे के द्वारा बड़ी मात्रा में इनमें खपत होने वाले लौह अयस्क और कोयले को वहां तक पहुंचाने की स्थिति बन सके। इसी क्रम में भिलाई इस्पात कारखाना है। छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक स्थान पर रायपुर से 21 किलोमीटर पश्चिम में दुर्ग रायपुर रेल मार्ग पर रूस की सहायता से इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसमें कच्चा लोहा 32 किलोमीटर दूर राजहरा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। धातु का अंश 65% तक मिल जाता है। दुर्ग लौह क्षेत्र यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। कोकिंग कोयला 225 किलोमीटर दूर कोरबा से प्राप्त होता है। यहाँ से 6.6 करोड़ टन कोयला उत्पादन का अनुमान है। इसके अतिरिक्त झरिया और कोरबा का कोयला 65:33 के अनुपात में मिला करके धातु शोधन के उपयुक्त बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो का इस्पात कारखाना, जिंदल विजयनगर इस्पात लिमिटेड जो निजी क्षेत्र का कारखाना है, विशाखापत्तनम इस्पात प्रोजेक्ट, सलेम इस्पात संयंत्र आदि प्रमुख उल्लेखनीय संयंत्र हैं जो अपनी स्थानिक सुविधाओं
के आधार पर अवस्थिति का लाभ लेते हुए उत्पादन में संलग्न है और लौह इस्पात के क्रम में भारत विश्व के अग्रणी उत्पादक राष्ट्रों में अपनी स्थिति रखता है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अगर आप देखें तो यह प्रश्न आप मानचित्र पर अभ्यास करें, लिख कर देखें, ये उपयोगी प्रश्न है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। धन्यवाद।